सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते हैं। क्या समझे आपने? यानी आप सपना जब देखते हैं तो नींद में देखते हैं। वास्तविकता क्या है? आप स्टूडेंट और आपके लिए वास्तविक सपना कुछ है कि कुछ पाना, किसी ऊंचाइयों को छूना, और उस ऊंचाइयों को छूने के लिए दिन रात मेहनत करिए। किताब खोलते हो नींद आ जाती है, नींद आवे ही नहीं, ये सपना है। यानी कुछ पाना ही क्या हमारी सपना है। तो मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो अभी आप देख रहे थे ऑलवेज न्यू। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मूल रूप से, तो क्लास 10th अध्याय 3C, चैप्टर नंबर है अध्याय 3C, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पेज संख्या भारतीय भवन में A119 पर है। क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम लोग 23 तक का सारा क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो हमारे प्ले लिस्ट पर सब कुछ है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 24 क्या कहता है, सुनना थोड़ा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन 24 कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी है तो चाप कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। समझिए थोड़ा सा कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त इस तरह का हो, इस तरह का, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले चाप कर्ण कौन? तो चाप कर्ण का मतलब हुआ जीवा। चाप कर्ण का मतलब हुआ जीवा, ये ए बी जीवा है। कोई दिक्कत? जिसकी लंबाई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहां से लंब जब खींचते हैं तो ओ है और ये सी है। ये जितनी लंबी है ठीक उसके आधे से एक कम ये है, नहीं आधे से 3 कम है। और कहता है कि अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब हुआ त्रिज्या, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब इसमें पुट करो क्या है सुहेलू। चलो तुम क्या करो, इस समुच्चय की लंबाई को क्या मान लो, 2x मानना ही है, तो हम मान लेते हैं 2x। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो आधा इसके, यानी 2x बट्टे 2 का आधा का 3 हो गया कम। और कह रहा अर्ध व्यास माने त्रिज्या कितनी है भाई, 15। कोई दिक्कत? अब इसका फाइनल करोगे, पूरा 2x है तो इसका इतना कितना होगा भाई, इतना, तो सीधे x होगा। कोई दिक्कत? ये गौर करोगे तो यहां से ये और ये भी क्या हो जाएगी। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा वहां पर, तो यहां पर मिलेगा तुम्हें x माइनस कितना, 3। किसी को दिक्कत? अब इसी चीज को पहले हम यहां शब्दों में लिखते हैं, लिखेंगे हल। माना कि वृत्त की चाप कर्ण ए बी बराबर x मीटर। किसी को दिक्कत? ये चाप कर्ण ए बी बराबर कितना है, x। तो x नहीं मान के मानेंगे हम, क्यों, 2x। क्यों मानेंगे, वो आगे हमें सुविधा बनेगी बनाने के लिए, इसीलिए। अब लिखेंगे, अगर x से मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा अब, लेकिन 2x मानने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अब कहता है लंब, लंब बराबर कहता है चाप कर्ण का आधा से 3 कम, ये नहीं कह रहा है। चलिए तो हम भी क्या किए, आधा कर देते हैं पहले। चाप कर्ण कितना, तो 2x, आधा का मतलब बट्टे 2 घटे 3, 3 3 कैंसिल, x माइनस 3। ये आपको कितना निकल गया, हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज BOC में, BOC में चित्र देखिए, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ O है। तो ये क्या बन गया आपका 90। तो सामने वाली क्या हो गई, कर्ण, यानी OB। OB क्या मिला आपका, कर्ण। कितना मिला आपको, 15। नीचे BC क्या मिला आपको, आधार। कितना मिलेगा, तो समुच्चा है 2x, तो 2x का आधा कितना
एक्स एक्स। चलिए, और ओसी क्या मिला आपका? लंब। लंब बराबर कितना? तो एक्स माइनस 3 जो यहां निकाल दिए है ना। अब यहां से कौन सा सूत्र पर चलेंगे हम लोग? पाइथागोरस परिमेय। चलिए, अब लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अजोर आधार का वर्ग। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण कौन है भाई रे? तब 15, तब 15 का वर्ग। लंब कितना है भाई रे? तो x माइनस 3 का वर्ग। आधार कितना है भाई रे? चलिए, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? फाइनली हल कर देंगे। चलिए, तो 15 15 ये 225, इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हमने तोड़ दिया, ई सीधे एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे, तो 225 ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, 3 3 या 9, 3 दूना 6x एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? एक तरफ कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 225। अब क्या करोगे? एक जात को एक तरफ करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x, इस सबको क्या करोगे तो कितना बचेगा? 216। हमारे ख्याल से सब में 2 के पहाड़ा से भाग लग जाएगी। भाग लगाने से क्या होता है? हिसाब थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलिए, तो अब बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर 3x माइनस 108, इसको हल करेंगे तो 12 नमा 108, तो 12 में से 9 गया तो 3 भी आ जाएगी। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से प्लस 9x को घटा देंगे तो माइनस 108 मिलेगा। ये दोनों का घर बना देंगे, ये दोनों का घर बना देंगे। अब आगे दोनों में से x कॉमा लेंगे तो x माइनस 12, ये दोनों में से 9 कॉमा लेंगे तो x माइनस 12। अब आगे बढ़ेंगे, तो x माइनस 12 एक हो गया हमारा, x प्लस 9 एक हो गया, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना? x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना? माइनस 9। माइनस हो गया तो क्या हो गया? अमान्य हो गया, ये तो होगा नहीं। तो चाप कर्ण की लंबाई निकल गई, चाप कर्ण बराबर x बराबर कितना? 12 मीटर। सॉरी, x निकला ना, तो अब लिखेंगे चाप कर्ण पहले, सॉरी चाप कर्ण कितना माने थे हम लोग? 2x ना, तो 2x, तो 2 गुने 12, 12 दूनी 24 मीटर, सी में जो भी हो लिख दीजिए। क्लियर? ये था हमारा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बाजी, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए बराबर पूछता है। कहता क्या है क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। किसी काम को करने में ए को 20 से 5 दिन कम समय लगता है, ए को 20 से 5 दिन कम लगता है, यानी बी को ज्यादा लगता है, ए को कम लगता है। उसी काम को एक साथ अगर दोनों करे तो 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे? प्रश्न कहा कि ए और बी काम कर रहा है, अगर दोनों साथ करता है तो 6 दिन में कर देता है, लेकिन शर्त है वहां पर कि ए को 20 से 5 दिन कम समय लगता है, माने ए ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी काम करता है, अब बी धीरे धीरे काम करता है ना। तो दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेगा? क्लियर? तो समझते हैं कैसे बनाते हैं। लिखेंगे हल। अब क्वेश्चन क्या कहा समझिए थोड़ा सा। पहले कहता है माना कि ए को काम करने में लगा समय,
बराबर x, क्योंकि दिन कह रहा है तो दिन लिखेंगे, घंटा कहता तो घंटा कहते, लेकिन दिन कह रहा है दिन लिखेंगे, मिनट कहेगा मिनट लिखेंगे, ठीक है। तो x दिन में वो काम को पूरा कर देता है। तो एक दिन में किया गया काम, तो 1/x काम का, देखिए मान लीजिए अगर वो x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना, x को आप x नहीं समझिए, x को आप समझिए मान लीजिए 5, यानी 5 दिन में काम पूरा करेगा, ठीक है ना। काम को समझिए कि 10 कट्ठा खेत था हमारे पास, तब 5 दिन में हल कर दिया, नहीं तो एक दिन में कितना किया, तो पूरे काम में समय से क्या कर दो, भाग कर दो, तो कटौती गया, कितना बचा आपके पास, 2 बचा, यानी एक दिन में 2 कट्ठा। इसका मतलब है कि जो काम है उसमें समय से क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया, दैट्स ऑल। चलिए इतना समझ गए कि एक दिन में वो इतना करता है। चलिए अब लिखेंगे बी, लिखते हैं पर्सन से बी को काम करने में लगा समय। अब देखिए समझिए, एक को बी से 5 दिन कम लगता है, तो ए को कम लगता है तो बी को तो ज्यादा लगता है 5 दिन, नहीं समझिए, ए को पर यहां पर गौर से, ए को बी से 5 दिन कम लगता है, माने ए को कम लगता है तो बी को ज्यादा लगता होगा। ये अगर 5 दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, बी को ज्यादा लगता है, यहां ये दिमाग लगाना था। तो x प्लस 5 दिन, हाँ तो माइनस कर दीजिए, तब b को x मानते तो a माइनस हो जाता, बात खत्म। चलिए अब लिखेंगे एक दिन में किया गया काम, तो क्या होगा, क्योंकि देखिए पूरा काम है 10 कट्ठा, नहीं तो ये पूरे काम में जितना दिन लगा है उससे भाग करिए तो एक दिन का हिस्सा निकल जाएगा, कोई दिक्कत, तो काम तो हमें मालूम नहीं है तो एक लिए थे, तो x प्लस कितना हो गया आपका 5 भाग, कोई दिक्कत हो। चलिए अब गौर करके देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से चलिए, अब प्रश्न पर चलिए, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक ए वाला काम, यहां लिखिए ए प्लस बी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, माने ए और बी जब दोनों मिल जाएगा तो 6 दिन में कर देगा। तो एक दिन में ए अपना हिस्सा कितना करेगा, 1/x, अब बी कितना करेगा 1/x प्लस 5, तो ये दोनों काम करेगा कितना दिन में, 6 दिन में खत्म कर देगा, कौन को, काम को खत्म कर देगा ना जी। तो काम को क्या माने थे आप, एक वाला अपना काम करेगा ए वाला, बी वाला अपना काम करेगा एक दिन, ऐसा ऐसा कितना दिन करेगा वो 6 दिन, तो 6 से गुना करेंगे तो पूरा काम खत्म, तो काम खत्म। चलिए अब इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये आराम से अंदर के अंदर रहेगा x प्लस 5, इससे इसका गुना करेंगे तो x प्लस 5, इससे इसको गुना करेंगे, भिन्न का हो गया जोड़, इधर है एक, ये गुना वाला को ले आए, क्या हो गया आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो यहां हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5, नीचे हो गया x² प्लस 5x बराबर 1/, इससे इसका गुना करेंगे तो x² प्लस 5x, इससे इसका गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x, अच्छा पंचे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 बराबर कितना, आगे बढ़ जाएंगे इसको थोड़ा सा, तब बनेगा मुझे क्या, तो x², अब 12x में से 5x गया था, 7 5 माइनस कितना 30, अब इसका क्या करोगे, गुणनखंड कर दो तो x और b, a और b का काम निकल जाएंगे। चलिए x² कितना, 30 को खंड करो, 10 तिया 30, तो 10x में से 3x को क्या करो, किसी को दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, x x कॉमा लेंगे तो x माइनस कितनी,
प्लस 3 कॉमा लेंगे तो x माइनस कितनी है, किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ जाएंगे तो x प्लस 3 1 हो गया, x माइनस 10 1 हो गया। अब आगे बढ़ जाएंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -3, तो माइनस हो गया तो क्या लिखोगे अमान्य। अब लिखो x माइनस 10 बराबर कितना, तो x बराबर कितना, तो 10 हो गया, तो ये किसका निकल गया a को। a को काम करने में कितना समय लगेगा 10 दिन। a को काम करने में लगा समय बराबर 10 दिन। तब b को काम करने में कितना समय, तो x प्लस 5 यानी 10 प्लस 5 यानी 15 दिन। किसी को दिक्कत? यही हमारा आंसर है। आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, बिहार बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो दोनों सेम क्वेश्चन है जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर कितना पढ़े थे 25, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम है। अब दोनों में पूछता कौन ज्यादा है, तो जो सामने 26 वाला है वो ज्यादा पूछता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको मिला होगा, कहां, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, लेकिन यहां एक चर वाले रैखिक समीकरण है, बनाना हमको दोनों को है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको कैसे बनाते हैं समझिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ना, क्वेश्चन को पहले एक बार दो बारी पढ़ के समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और जब वो कह रहा है ना तो उसी हिसाब से आप क्या करिए, उसको हल करने का प्रयास करिए। पहले उसको समीकरण में लाइए, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। देखिए हम पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। एक हौज में दो नल लगे हैं, उसे एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। इतना पढ़ लिए। इससे हमको समझ में आया कि एगो हौज है टंकी, क्लियर। इधर से एगो नल लगी है जो मोटा वाला नल है, इधर से एगो नल लगी है जो पतली वाली है। किसी को दिक्कत? ये मोटा नल है जो पानी ज्यादा गिरा रहा है, एगो पतला वाला कम है। दोनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो 35 मिनट में पूरा लबालब हो जाती है, भर जाती है, क्लियर। अब कह रहा है शर्त उसमें रख दिया, ट्विस्ट क्या डाल दिया है कि बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लगता है। यानी छोटका ज्यादा समय लेता है, अब बड़ा कम समय लेता है, 24 मिनट पहले भर देता है। किसी को दिक्कत? तो कहता है दोनों द्वारा अलग अलग अगर भरने को छोड़ दिया जाए तो कितना समय में पूरा करेगा। तो कैसे लिखेंगे समझते हैं हल। माना कि छोटे नल को अगर लिखिएगा, छोटे नल को भरने में लगा समय बराबर x, क्योंकि मिनट है तो हम मिनटे लिखेंगे। पहला बार हम बताए थे कि वहां दिन में है तो दिन के फॉर्म में लिखे थे, लेकिन यहाँ कह रहा है मिनट तो मिनट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। घंटा के रहेगा तो घंटा के फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। तो एक मिनट में भरा गया भाग, भरा गया भाग। अब मान लीजिए अगर एक हौज है हमारे पास जिसकी क्षमता है 100 लीटर, 100 लीटर पानी उसमें अड़ती है, क्लियर। अगर वो नल जो है अगर 10 मिनट में भरता है, मान लीजिए समय को आप 10 मिनट मान लीजिए अपना मन से, तो 10 मिनट में भरता है भाई रे, तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये हमको जानना है। तो टोटल उसकी क्षमता में ओकर समय से क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तब भाग कर देंगे तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में वो 10 लीटर पानी उलेर रहा है उसमें, क्या। इसका इस समझाने का मतलब समझ गए ना कि टंकी में हमको किससे भाग करना है भाई, x मिनट से। तो 1/x भाग लिखा हमने। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए इतना समझ गए। अब दूसरा समझो। अब दूसरा कह रहा है बड़े नल को पर्सन से
बड़े नल को भरने में लगा समय। अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दो नल लगे हैं, एक साथ खोलने पर 35 मिनट में, तो इसको नहीं पढ़ना है, अभी नीचे पढ़िए। बड़ा नल को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम लगता है। तो यानी कहने का अर्थ है बड़का जल्दी जल्दी भरता है और छोटका जो है देरी से भरता है। छोटका को जितना समय लगा होगा तो उससे ज्यादा ना इसको लगेगा जी। क्या लगेगा, ज्यादा या कम? कम लगेगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्योंकि हम पहला वाला में प्लस वाला बनाए थे, नहीं बनाए थे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि हम उल्टा कर दिए थे, पहले छोटका को लिख दिए थे और तब बड़का को लिखे हैं, तब बड़का उससे कम समय लगेगा। चलिए यहां लिख देंगे हम लोग मिनट। किसी को दिक्कत? तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में भरा गया भाग। वही बात सेम टू सेम अभी समझे हैं। 1 में x माइनस 24 से क्या कर देंगे हम लोग, इतना भाग हमने भर दिया। अब प्रश्न में थोड़ा सा रस डाल दिया है, अब इमली का रस नहीं है, पुनः प्रश्न से हिसाब का रस है। हिसाब का क्या रस है भाई रे, कि दोनों 35 मिनट में पूरा करता है। तो 1 मिनट में वो इतना भरा है और 1 मिनट में इतना भरा है, तो दोनों को पहले क्या करो, जोड़ दो, और जोड़ के अगर 35 से क्या कर दो, गुना कर दो कि टंकी फुल। क्या? चलिए तो लिखेंगे छोटा प्लस बड़ा को भरने में 35 मिनट लगता है, यही कह रहा है प्रश्न से। तो हम छोटका कितना भरा है, 1/x भाग। अब बड़का क्या भरा, x माइनस 24 भाग। दोनों भरता है कितना मिनट में, तक हमारा टंकी फुल। टंकी समझने में कोई दिक्कत? एकदम बारीकी से हम समझा रहे हैं। अब परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आवे तो तन को घबराना उबराना मत, ठीक है ना। परीक्षा में रहबे करता है 4 नंबर का, इस चैप्टर से एगो तो जरूर रहेगा, एकदम क्लियर है, वो गिड्डा बांध के रख लेना, ठीक है, एगो तो रहेगा ही। चलिए तो अब क्या करोगे, दोनों का लघुत्तम ले लो, x माइनस 24। अब इससे इसका हम लोग आरी तिरछी गुना करेंगे, वर्ज गुना, तो हो जाएगा x माइनस 24, इससे इसका गुना करेंगे तो x लघुत्तम लिए हैं, इसे समझ रहा है ना। यहाँ हो गया 1, 35 आ गया। किसी को दिक्कत? तो थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाते हैं, तो ऊपर हो गया 2x माइनस 24 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 24x बराबर 1/35। अब क्या करोगे, आरे तिरछे गुना करोगे। तो आरे तिरछे गुना करने का मतलब है कि इससे इसका गुना और इससे, तो पहले 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 24x, इससे इसको गुना करोगे तो 35 दूनी, इससे गुना करोगे तब देखिए 35 चौके 140, 35 के 4 से गुना कर दिए तो 35 चौके 140, तो जीरो दे दिए, हासिल बच गया मेरा 14। अब 35 दूनी 70 और 14 84, डायरेक्ट गुना हो गया। अब एक लाइन और बढ़ जाएंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 70x प्लस 800। चलिए आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 94x प्लस 840। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। चलिए तो गुणनखंड करने के लिए आ जाइए अब यहाँ पर। आप क्या मिला है मुझे, एक्स स्क्वायर 94x प्लस कितना 800। अब इसको खंड करके देखिए कितना कितना का खंड होगा। अब हमको खंड करने नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, छांट लेंगे, ए बी सी पर ही छांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 94 और सी बराबर 840। डायरेक्ट एक्स पर तोड़ देंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। बी के जगह पर कितना दोगे, माइनस 94 प्लस माइनस, फिर बी के जगह पर कितना दोगे, 94 का स्क्वायर माइनस 4
एक की जगह पर कितना दोगे 1, 80 की जगह पर कितना दोगे 840, 2 एक की जगह पर कितना। अब आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, तो ये हो गया सीधे 94 प्लस माइनस 94 को 94 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, तो 94 गुने, तो 4 चौकी 16 के 6 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 99 81 या 3 81 या 3 84, 6 7 76 3 4 3 7 1 8, यानी हो गया 88 36। ये दोनों को गुना करोगे तो 0 के 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, बट्टे कितना 2। एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग, ये हो गया आपका 94 प्लस माइनस 6 में से 0 गया था, 3 में से 6 नहीं गया, 13 में से 6 गया था, ये बच गया आपके पास 7 में से 3 गया था 4, 8 में से 3 गया था 5 बट्टा 2। अब आगे बढ़ो, 94 का 94 उतारेंगे प्लस माइनस, अब इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, वर्गमूल। निकालिए वर्गमूल, 54 76, जोरांग छाटो, कितना से लगेगा 7 से, 7 7 बचेगा 7 7 14, कितना से लगाओगे 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 17 7 हासिल 1, 4 1 5, फाइनल हो गया, यानी 7 4 74, कितना निकल गया मेरा ये बट्टे कितना 2 हो गया। अब आगे निकल जाओ तुम, इसको हटा लो, ये सब रफ में कर लेना, यहाँ तो हमारे पास रफ का पेपर है नहीं तो इसीलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। अल्फा बराबर 94 प्लस 74 बट्टे 2, 4 4 और 9 7 16 बट्टे 2, कट गया कितना 8 4 84 मिनट। उसको कितना लगेगा, किसको, छोटका नल को। अब निकालेंगे, अगर बड़ा वाली की बात करेंगे, बड़ा वाली की बात करेंगे तब बीटा निकालेंगे, तो 94 घटे 74 बट्टे 2, तो घट के उतर गया 20 बट्टे 2, कट गया कितना 10 मिनट। यानी बड़े नल को यहां पर लिख सकते हैं, लिखेंगे छोटे नल को, छोटे नल को लगा समय कितना है 84 मिनट। अब बड़ा नल को कितना लगेगा, बड़ा नल को तो कितना था x में से 84 सॉरी 24, तो 84 घटे 24 तो 0 60 मिनट। देखिए तो है क्या आंसर, क्लियर, किसी को डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बाजी, देखिए क्वेश्चन है सामने, ऐसे तो एग्जाम में कभी रहता है नहीं रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को भेंट दी, माने बच्चा का एक पार्टी है और जितने आदमी हैं यानी बच्चे हैं सब एक दूसरे को भेंट देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 50 आदमी हम बैठे हुए थे अभी, तो हम एगो को दिए, दूगो 3 4 5 यानी 49 को हम भेंट दे दिए अपना, अब फिर सब हमको दे दिया है कि नहीं, एगो एगो सब सबको दे रहा है। तो वही पूछ रहा है भाई, तो कुल उपहार जो है गिनती हुआ, गेटवा पर निकलने लगा सब, तो हम गिनती किए कि कई गो लेके जा रहा है, तो कोई 5 को लेके जा रहा है, 5 को लेके जा रहा है, 5 को लेके जा रहा है, तो ऐसे करके गिनती किए तो हमको प्राप्त हुआ 132। कितना प्राप्त हुआ, तब भाई बच्चों की संख्या कितना था पार्टी में बताओ, बड़ा कंफ्यूजन वाला है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है रे भाई। माना कि बच्चों की संख्या, अब मालूम नहीं है तो क्या है, तो उपहार की संख्या कितना, उपहार की संख्या, तो जितना है उसमें एक जोड़ दो, हो गया। प्रत्येक ने प्रत्येक को दिया है, तो जितना है बच्चा उसमें एक प्लस कर दो, हो गया। अब लिखेंगे, अब कह रहा है प्रश्न से उपहार की संख्या, तो उपहार की संख्या कितना 132, तो उपहार इधर कितना होगा सो देखो, तो ये दोनों के गुणनफल,
ये दोनों का गुना करोगे तो उपहार निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक ने प्रत्येक को दिया है। नहीं जोड़ेंगे नहीं, यहां पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी x और x प्लस 1 बराबर 132 हो गया। अब चलिए इससे इसका गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों गुना करेंगे x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 132 हो गया। तो चलिए 11 12 बच्चे सब तैयार है पहले से रख करके, माइनस 11x बराबर 132 हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। हाँ तो x प्लस कितना, ये दोनों में से क्या कॉमा लोगे, -11। अभी इतना आसान मजा नहीं आता बनाने में। x माइनस 11 x प्लस 12, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो x माइनस 11 बराबर कितना, x बराबर कितना, यही आंसर है। बच्चों की संख्या कितनी, क्लियर, समझ गया ना कैसे होगा। सो अब प्रत्येक एक दूसरे को क्या कर रहा है, उपहार दे रहा है। तो अब उपहार की संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1 11 12, यानी एगो को 12 को मिलेगा, दूसरे को फिर ऐसे करके बढ़ते जाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 132 से। यानी 12 को 11 बार जोड़ दीजिए, 12 को 11 बार जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा तुमको 100। किसी को दिक्कत, चलिए तो इसे समझ गए, बड़ा ही शॉर्ट क्वेश्चन था। चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। ऐसा वाला क्वेश्चन तो आप लोग पीछे भी पढ़े भी होंगे। देखिए क्वेश्चन एक सामने है, एक आदमी 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, यदि उस मूल्य पर एक और अधिक पुस्तक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता, तो उसने कितनी पुस्तकें खरीदी। यानी 20 रुपया लेकर हम बाजार गए, पहली दुकान पर हमने हनुमान चालीसा के लिए कहा भैया कैसे दोगे, तो हमको समझा बुर्बक आदमी है, तो हमको 20 रुपया ले लिया और कुछ किताब दे दिया, हम रख लिए। माने छोटा छोटा किताब रहता है, 1 2 रुपया में देता है, 4 रुपया में देता है, तो ऐसे करके कुछ हमको दे दिया गिनती में, हम रख लिए। जा रहे थे दूसरा दुकानदार बुलाया, ए भैया सुनिए क्या खरीदे हैं, तो हनुमान चालीसा, कितना में, तो 20 रुपया। जितना दिया उससे हम एक ज्यादा देते। अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि पहला वाला तो हमको ठग लिया, नहीं तो अब सोचते हैं हम बैठ के जे कई रुपए पड़ा ना, तो इस पर हल करने के लिए हम लोग शुरू करें, कैसे करेंगे भाई रे, तो हल करेंगे शुरू। माना कि पहले दुकानदार ऐसे ना होता है रे, दुकानदार द्वारा खरीदा गया, दुकानदार से खरीदा गया पुस्तक कितना x, और राशि कितना उसको दिए थे 20 रुपया। तब बैठे बैठे वहीं पर चबूतरा पर बैठ के अब हम हिसाब आकलन कर रहे हैं कि भाई कई रुपए पड़ा हमरा, तो औसत उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जितना राशि दिए किताब के संख्या से भाग कर दिए, ये हमने वहां पर बैठकर कर लिया ना, तो ये लिख करके चिरचिरी पार के रख दिए। अब सोचते हैं कि नई का दुकानदार से क्या कहेंगे भाई रे, नया दुकानदार, अभी ई नहीं है, ई दो हम लिखते हैं है ना, दुकानदार से खरीदा, तो सोचते हैं मने मने खरीदा गया पुस्तक कि भाई वो कहता है कि एगो ज्यादा देते, एगो, तो राशि कितना भाई रे 20, तो औसत कितना हो जाता अब की बारी 20 में इससे क्या कर देते भाग। अब ये दोनों में हम बैठ के हिसाब कर लिए आकलन, तो हमको पता चला कि ये 1 रुपये महंगा दे दिया, ये 1 रुपये सस्ता दे दिया, तो ये महंगा मतलब ये बड़ी है और सस्ता माने तो बड़ी में से, हाँ ठीक है, पुनः प्रश्न से, तो बड़ी में से कचरी नहीं भाई रे, घटाओ छोटकी को, बड़ी में से क्या कराओ छोटकी को घटाओ, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। वही नहीं कह रहा प्रश्न, यही कह रहा है कि बड़ा में से छोटा घटाओगे तो कितना का अंतर आएगा 1 का। अब इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण के गुणनखंड, आंसर ढपाक से गिरेगा।
चलिए अब दोनों का लघुत्तम लो, तो दोनों का लघुत्तम कितना जाएगा? x कोष्टक x प्लस 1, तो इसका मतलब है इससे इसका, तो चलिए पहले गुना करते हैं 20x प्लस 20, इससे इसका गुना तो माइनस 20x बराबर कितना? अब देखिए ये माइनस प्लस पहले कैंसिल, क्योंकि 20x प्लस में आया 20x, तो अब आपको बचा 20, इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है? आरे तिरछी, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20, एक लाइन और लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से गुणनखंड करेंगे। चलिए सबको आता है, देखो कितना स्मार्ट बच्चा सब है भाई, पहले बता देता है कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। चलो भाई जो कह दी तो हम लिख दिए। अब चलिए एक्स प्लस माइनस 4 एक्स प्लस, चलिए आगे बढ़ेंगे एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 5 बराबर कितना? अब एक लाइन और बढ़ जाओगे तो तुम्हें मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये प्लस में है यही आंसर होगा। इसको निकालोगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया अमान्य, ये हो गया अमान्य, ये हो गया मान्य। किसी को डाउट? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखिए। एक लड़की कह रही कि सर जी ये तो बकरी वाला हिसाब है, पढ़े थे पीछे, बताइए बकरी को दिमाग में अट गया है। भाई मेरे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो थोड़ा सा। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, माने पिता और पुत्र दोनों का उम्र जोड़ते हैं ना 45 साल हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 124 वर्ष है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्या कह रहा है? पिता और पुत्र दोनों मिला के कितना? चलिए तब मान लीजिए इसको अगर हमको हल करने के लिए कोई कह दे तो किसी को मान लेंगे, चाहे पिता को मान लेंगे चाहे पुत्र। तब माना कि अब पहले पिता कह रहा था, पीते का लिख देंगे, पिता का वर्तमान उम्र। देखिए बोलिए सही से, आप लोग पीता पाता कर देते हैं ठीक है, देखिए बोलने का सेंटेंस है पिता पीता, नहीं थोड़ा सा लगता है, हाँ यहाँ पिता बोलेंगे। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, पिता प्लस पुत्र का योग, नहीं योग माने जोड़, बराबर कितना? 45। अब पिता तो हमें मालूम है x, पिता तो हमें मालूम है, पुत्र तो हमें मालूम नहीं है कितना है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब पुत्र बराबर 45, x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना? यानी पुत्र का उम्र हो गया, आप लिख सकते हैं पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर 45 माइनस x वर्ष। यहां तक किसी को डाउट? क्वेश्चन जो कह रहा था वो लिख दिए। अब थोड़ा सा उसमें रस डाल दिया है। रस क्या डाला कि 5 वर्ष पूर्व कह दिया, 5 साल पहले, तब 5 वर्ष पहले, तब पिता का उम्र क्या होगा? पिता का उम्र अभी जितना है यानी x में 5 क्या कर दो, 5 वर्ष पहले कह रहा था घटाओ, हो गया। तो अब पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र का उम्र, तब 45 में से x में से 5 क्या कर दो, घटा दो, तब घट के उतर जाएगा 40 माइनस x। कोई दिक्कत? ये है पिताजी, ये है पुत्र जी। अब दोनों को क्या कह रहा है? गुणनफल। अरे भाई गुणनफल कह रहा है, तब पिता गुने पुत्र बराबर कितना? तब पिता कितना, अब पुत्र कितना बराबर कितना? इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इससे गुना करेंगे तो 40x, x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 200, इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर कितना? 124। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ये x स्क्वायर को उठा के ऊपर ले चलो तो माइनस वाला, ये दोनों जोड़ोगे तो 45,
45 को ऊपर ले चलोगे तो -45, अब ई माइनस वाला को ऊपर ले जाओगे तो प्लस कितना, ई पहले से 124 बैठल है तो प्लस 124, का है कि तो सब को आप ऊपर ले गए ना तो माइनस थोड़ी होगा, तो प्लस से रहेगा, 124 तो पहले से प्लस है। चलिए अब बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x, आई दोनों को जोड़ देंगे तो 324, खंड करिए। हाँ देखिए कह रही है 36 नामा, 36 नामा, यानी 36 और 9 को जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो 324 हो जाएगा। तो 36x माइनस 9x, ये दोनों का घर बनाओ। घर बनाने के बाद हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, x माइनस 36, माइनस 9 कमा लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस कर देंगे, तो x माइनस 36। अब इस सब को हम कैसे तोड़ते हैं, तो ये सब तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, इसे पीछे वाला वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। अब 10वां में आप हैं, अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो हमारी दोस्त नहीं मेरे भाई। चलिए x माइनस 36, x बराबर कितना 9, बराबर कितना, तब पुत्र जी कितना साल के, बाप जी कितना साल के, बाप जी नहीं बोलते हैं पिताजी बोलते हैं देखिए भाई बाप जी बोलते हैं, बाप जी बोलते हैं क्या। अच्छा एक बात बताइए हमको, अपनी सासू माँ जो होती है लोग उनको कहते हैं माता, मम्मी जी कहते हैं, माता जी कहते हैं, नहीं कहते हैं भाई, जी काहे लगाते हैं, बात सही है क्या, डायरेक्ट मम्मी हो तो बोल सकते हैं तभी तो रिस्पेक्ट हो जाता है। देखिए बोलने के लिए तो हम लोग बोलते हैं मम्मी जी माता जी बोलते हैं ना, देखिए ये शब्द जो है ना वो दूरी बनाता है, जी शब्द जो है वो क्या है, दूरी बनाता है वो, हाँ सही बता रहे हैं। देखिए आप सीधे बोलते हैं मम्मी बोलते हैं तब मम्मी से अपनापन का भाव प्रकट होता है कि हमारी माँ है, कि पप्पा बोलते हैं तो सीधे क्या आता है, अपनापन का भाव प्रकट होता है। अब पापा जी बोले तो डायरेक्ट जखन ये पापा जी लगाए इसका मतलब वो दूरी का भाव प्रकट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको अगर घनिष्ठ रिश्ता है तब क्या बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे पप्पा बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ एक शब्द और याद आया, अपने मोहल्ले गांव में एक व्यक्ति की साली आई हुई थी, तो रिश्ता में थोड़ा सा तो मजाकुआ जाकुआ हो ही जाता है, नहीं लेकिन लोग उसको भी अहे आहो कह के बुलाती है भाई, नहीं नहीं होता है ना, पत्नी की बहन है तो थोड़ा कह के बुलाता है भाई ऐसे, नहीं तो वो व्यक्ति ना डायरेक्ट नाम लेकर के बुलाता था, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का नाम है सीता, सीता इधर आना, ऐसे बुलाया। तो कुछ लोग सुन रहे थे, इस पर चर्चा हुआ भाई कि आप नाम लेके काहे बुलाते हैं, अहे कह के काहे नहीं बुलाते हैं। तो कहा कि देखिए भाई अहे कहेंगे तो दूरी का भाव प्रकट हुआ, और जब ये नाम लिए तो लग रहा है कि अपने घर का ही क्या है, सदस्य है, नहीं जैसे आपके घर में कोई आपको ऐसे नहीं बुलाता होगा कि जो नाम होता है, तो नाम लेने से क्या हो गया, अपनापन हो गया, अहे अहो अजी अजी कर दिए तो समझिए दूरी हो गया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं।